सीन स्टार्ट होता है एक गुमनाम से जंगल से। एक गुमनाम सा जंगल जहाँ कुछ वाइल्ड हाइनास इंसानों पे हमला कर रहे थे, उनको अपना आहार बना रहे थे। उन्हीं इंसानों में से एक छोटी सी लड़की साओजिन थी, जो ऐसी नजारे से बहुत घबरा गई थी। वो लड़की सोच रही थी कि वो मरने वाली है, हाइनास का खाना बनने वाली है। पर अचानक वहाँ एक शेर आ जाता है, और वो भी एक सफेद शेर, पंखों वाला शेर, जो हाइनास पे हमला करके उनको कच्चा चबा के साओजिन को बचा लेता है। वैसे तो ऐसे खौफनाक सीन से साओजिन बेहोश हो गई थी, पर जब उसको होश आता है वो अपने आप को एक बड़े से व्हाइट टाइगर और एक डायट के सामने पाती है। भला एक नॉर्मल लड़की ऐसी चीजों से कैसे न घबराए। साओजिन डर के मारे चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और अपने जिंदा होने पे सवाल उठाने लगती है। तब द ड्रायर क्यानकिन उसे समझाने लगती है, दिलासा देने लगती है और व्हाइट टाइगर के ऊपर राइड करवा के उसे बहला फुसला के उसके बारे में जानने लगती है। क्यानकिन पूछती है कि एक छोटी सी लड़की भला ऐसे जंगल में क्या कर रही है, एक खूंखार जंगल जहाँ खतरनाक बीस्ट घूमते हैं और मौत का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। तब साओजिन क्यानकिन को सब कुछ बताने लगती है। साओजिन बताती है कि वो मजबूर थी, वरना वो ऐसी जंगल में कभी नहीं आती। वो ये भी बताती है कि वो अपने अंकल के साथ रहती है, एक ऐसा अंकल जो बचपन में ही उसे किडनैप करके ले आया है। क्योंकि साओजिन एक फर्स्ट ट्रांसेंड सुपर ह्यूमन थी, अपने एबिलिटीज से स्पिरिचुअल हर्ब्स को डिटेक्ट कर सकती थी, इसलिए उसका किडनैपर अंकल उसे जंगलों में भेजता था और स्पिरिचुअल हर्ब्स उससे कलेक्ट करवाता था। अगर साओजिन ऐसा काम ना करे या फिर काम करने से मना कर दे तो उसके ऑर्गन्स बेच देने का, उसकी आंखें और किडनी बेच देने का धमकी उसके अंकल ने उसे दिया था। और इसी मजबूरी में साओजिन ये सब काम कर रही थी। अपने भाई को और खुद को बचाने के लिए साओजिन ये सब काम कर रही थी। साओजिन का कहानी बहुत दुख भरा था और उसकी कहानी को आसमान में उड़ते उड़ते क्यानकिन और व्हाइट टाइगर के द्वारा सुना जा रहा था। क्यानकिन तो उस कहानी से भावुक हो जाती है और मैं तुम्हारे भाई की हेल्प करूंगी, उसे ऐसे नर्क से रेस्क्यू करूंगी बोल के दावा भी करने लगती है। पर इससे पहले कि साओजिन अपने भाई के पास पहुंचे, व्हाइट टाइगर और क्यानकिन को अपने भाई के पास ले जाए, आसमान में चारों तरफ कर्कश आवाज फैलने लगती है। का की आवाज दिल में फियर क्रिएट करने लगता है। आवाज का सोर्स कई सारे कौवे थे जो आसमान को पूरी तरीके से ढक दिए थे, और देखते ही देखते वो कौवे साओजिन, क्यानकिन और व्हाइट टाइगर पे हमला करने लगे थे। अपने चोंच से, अपने नाखूनों से उन पे वो अटैक करने लगे थे। क्यानकिन और व्हाइट टाइगर उन क्रोस से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने वाइन से, अपने एनर्जी बीम से क्रोस पे वो टूट पड़ते हैं, पर हर एक क्रो फर्स्ट ट्रांसन ऑर्डर का था और संख्या में वो लाखों की तादाद पे थे। ऊपर से एरियल अटैक उनकी स्पेशलिटी थी। हर एक कोने से क्यानकिन और व्हाइट टाइगर पे अटैक हो रही थी। सिचुएशन को क्यानकिन समझ गई थी, इसलिए वो व्हाइट टाइगर को नीचे जाने का एडवाइस देती है। पर इससे पहले कि व्हाइट टाइगर लैंड कर पाए, उनके ऊपर एक जायंटिक क्रो अपना पंख फैलाता है। वो सेकंड ट्रांसन ऑर्डर का बीस्ट था, द क्रो एम्परर था, सारे क्रोस का वो लीडर था। जैसे ही क्रो एम्परर अपना मुंह खोलता है, कॉन्डेंस एनर्जी का बीम उसके मुंह से निकलने लगता है और जहाँ भी वो गिरता है, टकराता है, वो जगह तबाह हो जाता है। व्हाइट टाइगर अपने एजिलिटी से सबको उस एनर्जी बीम से तो बचा लेता है, पर क्रो एम्परर के पंखों के टकरार से वो घायल होकर साओजिन के साथ नीचे जंगल में गिर जाता है। दूसरी तरफ क्यानकिन क्रो एम्परर से टकरा रही थी, उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हट जाओ मेरे रास्ते से बोल के क्रो एम्परर आगे बढ़ जाता है और क्यानकिन को पीछे छोड़ के उसे स्टन कर देता है। क्रो एम्परर का दुश्मन क्यानकिन और व्हाइट टाइगर बिल्कुल नहीं थे, वो तो अपनी सेना के साथ कहीं जा रहा था और इन तीनों को रास्ते में देख के उन पे हमला कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान सी वैली में, जहां व्हाइट टाइगर और साओजिन गिर गए थे, टक्कर के इम्पैक्ट से बेहोश हो गए थे। जब व्हाइट टाइगर और साओजिन को होश आता है, वो अपने सामने कई सारे जोंकों को देखते हैं, कई सारे कीड़े मकोड़ों को देखते हैं। साओजिन का सर अब भी घूम रहा था, पर फिर भी कीड़े मकोड़ों को देख, खून की प्यासे जोंकों को देख उसका तन बदन कांपने लगा था। उसकी नाइटमेयर तब बढ़ जाता है जब सारे जोंक व्हाइट टाइगर पे हमला कर देते हैं, उसके खून पीने की कोशिश करने लगते हैं। व्हाइट टाइगर अपने आप को और साओजिन को बचाने की पूरी कोशिश करता है। अपने एनर्जी बीम से कीड़े मकोड़ों पे वो हमला करने लगता है। वैसे तो अपने अटैक से वो कुछ वर्म्स को घायल तो कर देते हैं, पर जल्दी ही वो अपने आप को आउटमैच पाते हैं। इसीलिए व्हाइट टाइगर और साओजिन वहाँ से मौका पाके भागने की कोशिश भी करते हैं, पर वैली में इधर उधर टकरा के कई सारे फोड़े खा के वो फिर से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने की वजह से व्हाइट टाइगर का पंख घायल हो गया था, ऊपर से उसे भूख भी लगने लगा था। उसी वक्त साओजिन चीखने लगती है। वैसे व्हाइट टाइगर उसे घायल नहीं किया था, ना ही उसे खाने की कोशिश किया था, बल्कि साओजिन चीखी थी क्योंकि उसकी स्किल की वजह से वो एक चीज डिटेक्ट कर पाई थी, और वो चीज कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिचुअल हर्ब थी जो कि लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर रही थी। चलो व्हाइट टाइगर, चलो उस स्पिरिचुअल हर्ब की ओर चलते हैं।
शायद उस स्पिरिचुअल हर्ब की वजह से मैं तुम्हारे घावों को, तुम्हारे टूटे पंखों को हील कर पाऊं। मुझे लग रहा है वो स्पिरिचुअल हर्ब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बोल के साउजिन व्हाइट टाइगर को स्पिरिचुअल हर्ब की ओर ले जाने लगती है। व्हाइट टाइगर सच में बहुत घायल हो गया था। उसके पंखों को छोड़ो, वो तो खून की उल्टी भी करने लगा था। उन कीड़े मकोड़ों का जहर उस पे हावी होने लगा था और सब मरेंगे बोल के व्हाइट टाइगर जो बार बार बक रहा था, उससे साउजिन एनॉयड होने लगी थी। उसे कहाँ पता था कि व्हाइट टाइगर बस उतना ही बोलना जानता है, कोई नहीं मरेगा और तुम ये बकवास करना बंद करो। हम अगर ऐसे ही चलते रहे तो शायद जल्दी ही स्पिरिचुअल हब के पास हम पहुंच जाएंगे और तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, बोल के साउजिन व्हाइट टाइगर को लीड करने लगती है, उसे एनकरेज करके उसे आगे बढ़ाने लगती है। दूसरी तरफ सरफेस में अब क्रू एम्परर जा चुका था और पीछे उसने घायल क्यानकिन को छोड़ दिया था। घायल रह के भी क्यानकिन व्हाइट टाइगर और साउजिन के बारे में सोच रही थी और मौका पाके उनको ढूंढने भी लगी थी। तभी उसे विंड वुल्फ्स मिलते हैं, जिसके कारण उसे पता चलता है कि वो यान सिटी से ज्यादा दूर नहीं है। विंड वुल्फ्स का स्किल यूज करके क्यानकिन साउजिन और व्हाइट टाइगर को ढूंढने लगती है। उनके स्मेल से उनको डिटेक्ट करने लगती है, पर शायद किस्मत उनके खिलाफ चल रहा था, इसलिए तो बारिश आके उनके महक को बहा के ले गया था। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर और साउजिन वैली के और गहराई में जाने लगे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था तो उनको डूबने का खतरा था। इसलिए व्हाइट टाइगर साउजिन को गुफाओं से होके हायर ग्राउंड में ले गया था, पर इस प्रोसेस में वो बहुत घायल हो गया था। पॉइजन उसके पूरे बॉडी में फैल गया था और जो थोड़ा बहुत स्टेमिना उसके पास बचा था वो भी अब उसका साथ छोड़ दिया था। इसीलिए व्हाइट टाइगर अब लाचार होकर बेहोश हो गया था। व्हाइट टाइगर की ऐसी हालत देख साउजिन अपना जमा पूंजी बाहर निकाल लेती है। साउजिन कई सारे मेडिसिनल प्लांट से एक एंटीडोट बनाई थी जो वो अपने भाई को देना चाहती थी, उसके भाई को वो ठीक करना चाहती थी, पर इस वक्त उस एंटीडोट का ज्यादा जरूरत व्हाइट टाइगर को था। इसलिए साउजिन उस एंटीडोट को व्हाइट टाइगर पे सेक्रीफाइस कर देती है और अपने भाई को किस्मत पे छोड़ देती है। 2 घंटे के बाद व्हाइट टाइगर थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, उसके बॉडी से पॉइजन तो उतर जाता है पर उसका बॉडी अब तक घायल होता है। चलो आगे चलते हैं, आगे हमें जरूर कुछ मेडिसिनल प्लांट और स्पिरिचुअल हर्ब मिल जाएगा जिससे मैं अपने भाई को और तुम्हें पूरी तरीके से हील कर दूंगी, बोल के साउजिन फिर से व्हाइट टाइगर को आगे ले जाने लगती है, अंधेरी गुफाओं के अंदर ले जाने लगती है।